हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज मैं जो है ना बच्चों की क्लास लेकर के आया हूँ कि जो है ना जीरो टू हीरो। हायर क्लास को तो सब पढ़ा लेते हैं, सब जो है ना जीरो से हीरो बना देते हैं, लेकिन मैं सोचा अपने में कि क्यों ना जो है ना कुछ बच्चों को जो है ना जीरो से हीरो बनाएं। तो मैं जो है ना सिलेक्टेड बच्चे को जो है ना जीरो टू हीरो बनाऊंगा और उसको जो है ना आप लोग को दिखाऊंगा भी कि यही बच्चा जो है ना जीरो से लेकर के हीरो बने हैं। ठीक, तो वो बच्चा को जो है ना मैं आप लोग के सामने भी खड़ा करूंगा। आप लोग जो है ना ये वीडियो को स्किप न करें। जीरो से लेकर के हीरो बनने के लिए आप लोग को अंत से शुरू से लेकर के अंत तक देखना है आप लोग को यह वीडियो, ताकि आप लोग भी जान सके कि किस तरह से जो है ना किस एंगल से बता रहे हैं। पूरा डीप में जाकर के बताऊंगा जीरो टू हीरो। ठीक ना, जीरो से लेकर के इन सिलेक्टेड बच्चों को जो है ना हीरो बनाने का मैंने सोचा हूँ। तो इसलिए जो है ना आप लोग को दिखाऊंगा भी, आप लोग भी दिखेंगे, आप लोग भी देखेंगे कि कौन सा बच्चा है कि जो कि जीरो से हीरो बन गया। हम 1 मंथ में जो है ना इन लोगों को जो है ना यहाँ पे लाऊंगा, मैं अपने जगह लाऊंगा, उन सब को लाऊंगा जो सब अभी पढ़ रहे हैं मेरे सामने बैठ करके, मेरे क्लासरूम में बैठ करके पढ़ रहे हैं, वो सब को मैं जो है ना बोर्ड पे उतारूंगा। और जो है ना आप लोग को भी यकीन होगा कि नहीं सच में जो है ना ये विद्यार्थी जीरो टू हीरो बन चुका है। ठीक ना, तो चलिए आज शुरू करते हैं जीरो से लेकर के हीरो कैसे बने। ठीक, तो आप लोग भी सुने। पहले जो है ना मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि मैं जो भी बात कहता हूँ आप लोग से, आप लोग ध्यान से सुने, एक भी बात को जो है ना अंदाजा न करें। ठीक ना, सब बात को जो है ना आप पूरा जो है ना ध्यान से सुने, पूरा कंसंट्रेट जो है ना मेरे इधर करें। ठीक ना, बोर्ड पे पूरा कंसंट्रेट होना है। किसी चीज़ को अगर जो है ना सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो आप लोग को जो है ना यहाँ कंसंट्रेट रहना पड़ेगा, अच्छा से पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी बताऊंगा आप लोग को, आप लोग पे मेरे को विश्वास है, आप लोग ही जो है ना आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, आगे बढ़ाएंगे भी। ठीक ना, तो आप लोग जो है ना अच्छे से पढ़ें। आप लोग को पूरा, मेरे को जो पूरा विश्वास है आप लोग जो है ना कुछ करेंगे। अगर आप लोग जो है ना अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा भी, और जो भी होगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक ठीक, आप लोग का जो है ना सिर्फ सहायता चाहिए, आप लोग का जो है ना मदद चाहिए। आप लोग भी सीखें और जो है ना हम भी आप लोग के साथ अभी सीख ही रहे हैं। ठीक, आप लोग अच्छे से सीखें। तो चलिए देखिए, अब जो है ना पहले स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सबसे छोटा जो सिंपल जोड़ होता है, आप लोग भले ही जो है ना 5th क्लास के बच्चे हैं, ये 6 क्लास के हैं, ये जो है ना 3 क्लास के हैं, ये 4 क्लास के हैं, ये सब मैं लेके नहीं चलूँगा। अभी सिर्फ मैं चलूँगा कि जीरो से हीरो कैसे बने। चाहे बुक का सवाल जो भी आए, बुक नहीं पढ़ना है, बुक नहीं खोलना है, जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को वो आप लोग को समझना है। ठीक ना, सबसे पहले तो मैं आप लोग को यह बात बताऊंगा कि पढ़ने से पहले आप लोग को डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना है। अगर आप लोग डिसिप्लिन मेंटेनेंस कर लिए तो आप लोग आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है, अनुशासन में रहें। और जो है ना आपसे बड़े जो भी है उसका जो है ना मान आदर करें। ठीक ना, अगर छोटे हैं तो उसको प्यार दें, बड़े को जो है ना सम्मान दें। समझ गया? तो आप लोग को ये करना है आज से। और जो है ना लैंग्वेज भी सुधारना है। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज भी आप लोग को सुधारना है। इस क्लास का मकसद है कि आप लोग को जो है ना पूरा ट्रेंड करना। आप लोग को पूरा ट्रेंड करेंगे ताकि जो है ऐसा कोई नहीं होगा। इसमें से जो भी बच्चा बैठा है सबको यहाँ ला करके जो है ना बोलवाएंगे कि जो है ना आप लोग क्या सीखे हैं। आप लोग जो है ना दूसरे को समझाएं और बच्चे को भी समझाएं, और बच्चे भी समझेंगे। आप लोग से देख करके ढेर सारे बच्चे समझेंगे। अगर आप लोग अच्छे करते हैं तो आप लोग, अगर इस भारत में कोई एक बच्चा अच्छा करता है तो समझेंगे कि एक बच्चा जो है ना सुधर गया है। अगर जो है ना आप लोग से देख करके जो है ना एक और बच्चा सुधर गया तो समझेंगे 2 बच्चे सुधरे हैं। ठीक, इस तरह से आप लोग को इस तरह से बनाएंगे कि आप लोग जो है ना दूसरे को सुधार सके, दूसरे बच्चे को सुधार सके जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं।
आप लोग ही उन लोगों को समझाएंगे कुछ दिन के बाद। ठीक, तो चलिए मैं आज शुरू करता हूँ सिंपल जोड़ से। ठीक, सिंपल जोड़, ये आप लोग ना कहें कि मतलब जो है ना हमको क्या पढ़ना है, आप लोग को सिर्फ जो है ना पढ़ना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोग को जो है ना यहाँ हटाना है, ठीक ना, यहाँ रखना है, यहाँ से नहीं निकालना है। जो भी बात कर रहा हूँ बात को भी एडजस्ट करना है, वही बात आप लोग को भी बोलना है किसी और बच्चे को, ताकि वो बच्चे भी सीखें। ठीक, इस तरह से मैं बताऊंगा। और जो बच्चे अभी देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो भी आप लोग भी जो है ना इस वीडियो को देख करके जो है ना आप लोग सेल्फ अनुशासित बने, सेल्फ जो है ना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होकर के पढ़ाई करें। ठीक, अगर जो है ना सेल्फ मतलब जो है ना समझ लेंगे तो आप लोग और भी अच्छा करेंगे। इसलिए आप लोग जो है ना अच्छे अपने खुद गाइडेंस बन के जो है ना पढ़ें। इस वीडियो को जो है ना शुरू से लेकर के अंत तक देखें, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है आप लोग को तो आप लोग जो है ना कमेंट के जरिए मेरे से जो है ना डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो चलिए आज शुरू करते हैं सिंपल जोड़ से। सिंपल जोड़ क्या होता है कि आप लोग जो है कोई एक्सक्यूज ना करें। ठीक, जो भी मैं बोलूँगा वो आप लोग सुने समझें और जो है ना उसको फॉलो करें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है ना सिंपल जोड़ सीखेंगे, स्पेशल क्लास है तो सिंपल जोड़ सीखेंगे। यहाँ कोई मैथ वे अभी जो है ना नहीं बुक पकड़ेंगे, सिर्फ सिंपल जोड़ सीखेंगे, स्पेशल क्लास है। जो अभी मेरे क्लास में नहीं है, जो बच्चे नहीं है, वो मेरे वीडियो से देख करके पढ़ सकते हैं। तो स्पेशल क्लास है तो आज जो है ना सिंपल जोड़ आप लोग देख रहे हैं कि सिंपल जोड़ क्या होता है। एडिशन जिसको बोलते हैं, जोड़ जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एडिशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडिशन। इंग्लिश में भी जो है ना जानना है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एडिशन बोलते हैं जोड़ को। तो ये जोड़ आप लोग को सीखना है। तो चलिए देखते हैं कि पहले 0 + 1 क्या होता है। ठीक, 0 + 1 क्या होता है, आप लोग बताएं कि 0 + 1 क्या होता है। अगर कहीं समझ में नहीं आता है आप लोग को तो आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक, तो 0 + 1, 0 में किसी भी संख्या को अगर ऐड करते हैं तो उससे कोई इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो देखिए 0 में अगर 1 ऐड कर दिए तो क्या होगा, 1 ही होगा ना, 1 हुआ। ठीक, इस तरह से सीखेंगे, सीख गए। जोड़ जो है ना कहीं प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 0 + 1 तो 1 होता है। इसी तरह से जो है ना 1 + 0 क्या होगा, 1 + 0 1 ही होगा। चाहे उल्टा करके पूछे सीधा करके पूछे वो 1 ही होगा। इतना याद रख लो, आप लोग इतना याद रखें कि चाहे उल्टा करके पूछे और सीधा करके पूछे, 0 में किसी भी संख्या दुनिया का कोई भी डिजिट क्यों ना ऐड कर दें तो वो डिजिट जो है ना पहले डिजिट रहेगा वही डिजिट मान रहेगा। चाहे 10 लाख क्यों ना जोड़ दें तो डिजिट जो भी रहेगा तो वही रहेगा। जैसे 10 लाख + 0 क्या होगा, 10 लाख। आप लोग बोलते चले, ठीक ना। जैसे 10 + 0 क्या होगा, 10 होगा। 11 + 0 क्या होगा, 11 होगा। 12 + 0 क्या होगा, 12। इस तरह से जो है ना 0 में अगर किसी भी संख्या को ऐड करते हैं हम तो वो 0 ही होगा। तो चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे तो मिटा सकते हैं। अब जो है देखते हैं 2 + 0 क्या होगा, 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 ऐड करते हैं तो वो पहले संख्या जो होता है वही होता है। जैसे जो संख्या में ऐड कर 2 में ऐड किए तो 2 ही होगा, 10 में ऐड किए तो 10 ही होगा। ठीक, इस तरह से जो है ना यहाँ 2 ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज होगा इसमें।
जीरो में किसी भी संख्या को अगर ऐड कर दें तो उसमें नो चेंज होगा। सीधा बोलना है क्या, नो चेंज, जो रहेगा वही होगा। ठीक, तो इस तरह से हम एक प्रकार से सिंपल जोड़ सीख गए हैं। ठीक, इस तरह से आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए जोड़ में। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं जोड़ में, ताकि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम न हो। तो 1 + 1 क्या होगा, 2 होगा। एक जोड़ सिंपल में सीखें कि 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया जो है ना आप जो है नवीन कुमार से ले लिए तो कितना हुआ, 2 रुपया हुआ। वही 2 रुपया जो है ना आप जो है ना मनीषा कुमारी से ले लिए हो, और जो है ना 2 रुपया आपके पास है, कितना हुआ, 4 हुआ। तो इस तरह से सीखेंगे कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हम रटने के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। मैं जो भी बताऊंगा वो जो है ना समझने के लिए बताऊंगा, ताकि आप लोग भी जो है ना किसी को समझा सके, पूरा जो है ना डीप में जा कर के समझा सकें। इसलिए ये क्लास लेके आया हूँ। इसका लिखने का मीनिंग बहुत बड़ा है। 0 to हीरो ऐसे नहीं लिख दिए हैं, पहले 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हीरो भी बनेंगे। ठीक, तो चलिए, तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। 1 रुपया + 1 रुपया, 1 रुपया आपके पास है, 1 रुपया इसके पास है, ये अपना रुपया आपको दे दिया, कितना बचा, 2। इसके पास कितना बचा, 0, इसके पास 2 रुपया हो गया। उसी तरह से 1 + 1 2 हुआ। ठीक, इसी तरह से जो है इसमें 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। आप लोग बता रहे हैं, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ठीक ना। 3 + 3 क्या होगा, 6 होगा। 7 + 0 क्या होगा, 7 होगा। ठीक, इसी प्रकार से 10 + 0 क्या होगा, 10 होगा। इसी प्रकार से 10 11 + 1 कितना होगा, 12 होगा। ठीक है ना, हड़बड़ाए ना बोलने में, ठीक ना, सोच करके बोले, जो भी बोले सोच करके बोले। स्पीड भी बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि स्पीड नहीं बढ़ेगा, स्पीड भी बढ़ेगा। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग का स्पीड भी बढ़ाऊंगा, ठीक ना। इस पूरा ध्यान से देखें और समझें तब बोलें, ठीक ना। तो 11 + 1 कितना होगा, 12 यानी कि 12 होगा। ठीक, और जो है ना 103 + 1 क्या होगा, तो देखिए पहले मैं बता रहा हूँ, 3 1 4 हासिल बचा, हासिल नहीं बचा, 3 1 4 बचा, इसमें हासिल नहीं है। तो जो 2 और 2 इसमें सिर्फ 2 उतार देंगे, यहाँ 1, तो 124। वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के पास 124 रुपया पहले से था, और जो है 1 रुपया मैं आप लोग को दिया। सपोज मान लो कि मैं 1 रुपया दिया हूँ, ठीक, तो क्या 124 रुपया नहीं हुआ, तो वैसे भी जोड़ सकते हो। तो इस तरह से आप लोग सिंपल जोड़ सीख लिए हैं, ठीक ना। अब थोड़ा इससे जो है ना बढ़ते हैं आगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस तरह के जोड़ में कहीं दिक्कत, कोई भी पूछे तो नहीं मतलब फंसना है, ठीक ना, बता देना है, चाहे उल्टा करके पूछे सीधा करके पूछे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सिंपल जोड़ में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिंपल जोड़ में जैसे 1 + 2 + 3 + 0 = क्या होगा, तो पहले मैं बता रहा हूँ, एक सेम वही है। जैसे 1 रुपया हुआ, ये 2 रुपया हुआ, तो 1 रुपया और 2 रुपया मिलके कितना हुआ, 3 रुपया। 3 रुपया और 3 रुपया कितना हुआ, 6 रुपया। 6 रुपया में अगर 0 रुपया ऐड कर दिए तो कितना हुआ, 6 रुपया, नो चेंज होगा। ठीक, इस तरह से आप लोग का आंसर आ गया। इस तरह का जोड़ भी आप लोग को मिलेगा, ठीक ना। कोई भी अगर पूछे या जो है ना किसी को भी आप लोग अगर बता भी रहे हो तो पूरा जो है ना डीप में जा कर के बता दो, ताकि आगे वाले को भी लगे कि नहीं ये जो है ना सीखे हैं कुछ। ठीक, तो इस तरह से जो है ना सिंपल जोड़ में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं 2 + 4 + 7 = क्या होगा, आप लोग बताएं क्या होगा। 2 + 4 कितना होगा, 2 + 4
6 होगा। 6 और 7 कितना होगा? 13। इसमें से कोई बोला था कि 13 होगा, ठीक ना? 13 करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में 12 प्लस 13 प्लस 10 इक्वल टू, फटाफट जोड़िए कितना होगा? इसको पहले जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे। पहले इसको बोलते हैं इकाई स्थान, इसको बोलते हैं इकाई स्थान, इकाई स्थान को बोलते हैं यूनिट डिजिट। इकाई स्थान को बोलते हैं यूनिट डिजिट। पहले जो है ना, जितने भी यूनिट डिजिट है सबको जोड़ लेंगे। ये भी यूनिट डिजिट हुआ, ये भी यूनिट डिजिट हुआ, ये भी यूनिट डिजिट हुआ, हुआ कि नहीं? तो चलिए 0 प्लस 3 कितना होगा? 3 होगा। 3 2 5 होगा। तो यहाँ पहले यूनिट डिजिट को अगर जोड़ते हैं तो यूनिट डिजिट ही लिखते हैं। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5, ठीक ना, यानी कि 5। तो अब ये जो है ना दहाई होता है, ये दहाई होता है। अब दहाई वाले को जोड़ेंगे, ठीक ना। तो दहाई टेंड बोलते हैं इसको, ठीक ना, टेंस बोलते हैं, ठीक। तो दहाई को जो है ना, तो यहाँ क्या है? 1 1 2 1 3, 1 जोड़ 1 कितना होगा? 2, 2 जोड़ 1 कितना होगा? 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 हो गया। तो ये जो है ना दहाई अंक कितना हो गया? 3। तो ये 35 हो गया, यानी कि 35 आप लोग का आंसर आ गया। आप लोग को यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है ना सिंपल जोड़ से लेकर के हायर जोड़ पे पहुँचेंगे। तो इस तरह से जो है ना आप लोग जोड़ सीख चुके हैं। जोड़ में और भी होता है, ये जो है ना 0 लेवल का जोड़ था, इससे भी आगे बढ़ेंगे। इस तरीका से भी जो है ना 3 अंक 4 अंक 5 अंक का जोड़ आता है, ठीक ना, तो वो भी सीखेंगे। तो आप लोग जो है ना कहीं भी आप लोग को अगर प्रॉब्लम अभी है तो अभी पूछ सकते हैं। इस तरह के जोड़ में आप लोग को कहीं प्रॉब्लम है? नहीं। अगर आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है तो जो भी देखते होंगे ये क्लास को, तो उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप ही लोग के तरह जो है ना वो भी बच्चे होंगे, तो वो भी समझते होंगे। इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि कहीं भी आप लोग को अगर डॉट पूछते हैं तो उसका भी डॉट क्लियर हो जाता है, ठीक। तो चलिए इससे आगे बढ़े तब। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तब जोड़ देखते हैं। अब इस तरह का भी जोड़ आ सकता है, ठीक ना। 4 5 6 7 8 9 0 3 प्लस, इस तरह का भी जोड़ आ सकता है। जो भी जोड़ आएगा सब जोड़ पूरा डिटेल से आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग को कोई भी सवाल क्यों न करे, कोई भी सवाल में जो है ना फटाफट जवाब देना है करेंट बन के, ठीक ना। तो चलिए 8 7 15, सॉरी पहले जो है इससे भी सिंपल बताते हैं, ठीक। इससे सिंपल आप लोग देख लीजिए कि पहले होता है 2 4, इसमें जोड़ेंगे 9, ठीक। तो 9 4 13 होता है, ठीक ना। बोले कि ध्यान से पहले जो है ना सोच करके बोलना है, ठीक ना, गलत नहीं बोलना है। आप लोग अभी अच्छे से सीखे हैं। तो 9 4 13 का बचा कितना? 1 यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत तो 1 और 2 कितना होगा? 3 यहाँ लिख देंगे। कितना आंसर आया? 33। इसमें कोई प्रॉब्लम? इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 5 4 4 9, 4 4 8 का बचा कुछ नहीं, इसका मतलब 0 बचा, तो 0 को ऊपर लिख दिए। 0 जोड़ 5 कितना होगा? 5 जोड़ 9 कितना होगा? 14। 14 का 4 बचा कितना? 1 कहाँ लिखेंगे?
ऊपर, 1 जोड़ 2 कितना होगा? 3। तो आप लोग का आंसर क्या आया? 348, 348। क्या बोलोगे? 348। हाँ, तो इस तरह से आप लोग जो है ना हासिल वाले जोड़, सिंपल जोड़ सीखे हैं अभी, ठीक ना? तो अब जो है ना आगे बढ़े इससे। तो इधर आप लोग को दिख रहा है, तो देखते हैं 6 7 8 8 7 3 प्लस 8 प्लस 8 कितना होगा? 16 का 6, 7 7 14, बचा कितना था? 1 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 15 हो गया, 15 का 5, 6 3 9, 1 10 का 0, बचा कितना? 1 2 1 3। ये आप लोग का आंसर आ गया, 3056 आंसर आया। ठीक, कितना आया? 3056। ये आंसर आया आप लोग का। इस तरह के जोड़ में आप लोग को कहीं प्रॉब्लम? अगर कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, काहे कि आप लोग के तरह और भी बच्चे देख रहे हैं, तो वो भी जो है ना अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक ना, आप लोग का डाउट क्लियर हुआ तो उसका भी डाउट क्लियर ही होगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग जोड़ सीख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है? 2 4 6 6 7 प्लस 6 6 12 का 2, बचा कितना? 1 यहाँ लिखेंगे ताकि कहीं प्रॉब्लम किसी को ना हो। हासिल अगर जो है ना लिख देते हैं तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक, तो 4 1 5 5 7 5 12 का 2, बचा कितना? 2 1 3। इस तरह से आप लोग का आंसर आ गया। मेरे को लगता है कि आप लोग को अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह के जोड़ में कहीं नहीं होगा। तो इसमें जो है ना थोड़ा और जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड देख लेते हैं। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे ताकि आप लोग भी अच्छे से सीखें और जो है ना साथ साथ डिसिप्लिन में रहें। ठीक ना, हम यही बताएंगे कि आप लोग को जो है ना डिसिप्लिन अगर मेंटेनेंस कर लिए तो दुनिया का कोई भी ताकत आप लोग को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। डिसिप्लिन में रहें। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 प्लस 3 2 0 प्लस 4 2 0 इक्वल टू, इस तरह का जो ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक ना, तो इस तरह से जो है ना हम आप लोग को सिखाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ जो है पहले इकाई के बारे में बताए, पहले इकाई के बारे में बताए हैं कि नहीं? जिसको लिखना है वो लिख भी सकते हैं। अगर नहीं बाय इन केस नहीं लिख पाए तो आप लोग के पास अगर एंड्रॉयड सेट आपके घर में होगा तो आप लोग जो वहाँ सर्च कर सकते हैं संभव मैथ, संभव मैथ सर्च करके जो है ना आप लोग ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा ये सब बता चुके हैं। तो पहले किसको जोड़ेंगे? इकाई स्थान वाले को। 0 प्लस 0 क्या होगा? 0। 0 प्लस 3 क्या होगा? 3। यहाँ लिख देते हैं यहाँ ताकि दिखाई दे अच्छा से। 3 इकाई स्थान पे लिखे हैं। 2 प्लस 2 कितना होगा? 4 यानी कि 4 होगा। 4 प्लस 2 कितना होगा? 6। 6 का 6 लिख दिए, इसमें हासिल नहीं है। उसके बाद 4 3 7 1 8, 8 का यही आंसर आप लोग को आया है। कहीं दिक्कत इसमें? जोड़ने में कहीं दिक्कत? इस तरह का अगर सवाल आएगा तो बनाएंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह का देखते हैं और सवाल लेकर के जिसमें हासिल आए। ठीक ना, तो 4 8 3 प्लस 8 2 4 प्लस 7 8 9 इक्वल टू। ठीक, तो 9 प्लस 4 कितना होगा?
9 4 13, 13 3 13 3 16, 16 का 6, बचा कितना 1 बचा। तो 1 जो है ना आप लोग देखिए यहाँ जो है ना आप लोग को जो बता रहे हैं कि कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरह से बताएंगे। तो ये जोड़ के कितना हुआ 16 यानी कि 16 हुआ, 16 का 6 हुआ, बचा कितना 1, 1 को कहाँ जोड़ेंगे 2.5 अंक में, 2.5 अंक के साथ 1 को ऐड करेंगे। ठीक, तो 8 1 9, 9 2 11, 11 8 19, 19 का 9, बचा कितना 1। लेकिन ये 2.5 अंक कंप्लीट हो चुका है ना, 2.5 अंक अगर कंप्लीट हो चुका है तो हम किस में ऐड करेंगे वो हासिल को, सैकड़ा में। सैकड़ा कौन सा है 7 है। ठीक, चाहे तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक, आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। तो आप इसमें सैकड़ा जहाँ है वहाँ ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है ना 19 का 9 हुआ, बचा कितना 1, 1 को सैकड़ा में जोड़ देंगे, 7 1 8, 8 8 16, 16 4 20, तो 20 का 20 क्यों हो गया, क्योंकि आगे जोड़ने के लिए अंक नहीं है, इसलिए यहाँ 20 का 20 लिख दिए। कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक में आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे, ठीक ना। तो जो है ना इस तरह का जोड़ आप लोग सीख चुके हैं। जोड़ पे ही जो है ना हम जो भी सिखा रहे हैं आप लोग को जो भी सिखा रहे हैं वो आप लोग जो है ना ध्यान से पढ़ें। चाहे आप लोग को लगा होगा कि ये सिंपल बताए हैं, लेकिन हम यहाँ लिखे हैं क्या 0, तो जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं, इसलिए बताए हैं। जोड़ में क्यों ना हमको 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास लेना पड़े, लेकिन कंप्लीटली जोड़ सिखाएंगे, ठीक ना। कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने के लिए देंगे। चाहे कोई भी अगर सवाल करे जोड़ का तो उसको जो है ना प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से हम बताएंगे। किसी को जो है ना पूछे और जवाब दे दें, पूरा करेंट बना करके जो है ना आप लोग को यहाँ ले आऊँगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग को भी सीखना है, ठीक। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, जो भी अभी क्लास कर रहे हैं, तो उसको भी मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है ना डिसिप्लिन मेंटेनेंस करें और जो है ना घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें। अभी आराम से घर में बैठ कर के पढ़ाई करें, भरपूर समय है आप लोग के पास। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और अनुशासित होकर के पढ़ाई करें, सेल्फ डिपेंड होकर के पढ़ाई करें। अगर सेल्फ डिपेंड होकर के आप लोग पढ़ाई कर लिए तो दुनिया का कोई भी ताकत आप लोग को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, ठीक। तो सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जा करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर न्यू क्लास लेकर के आऊँ S02 हीरो तो आप लोग को जो है ना नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसा ना हो कि आप लोग का यह क्लास चूक जाए। तो इसलिए जो है ना मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि जल्द ही आप लोग जो है ना इस चैनल से कनेक्ट हो जाएं, जुड़ जाएं, ताकि आप लोग भी इस चैनल का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।